देखो, थॉमस शेल्बी ने अपनी जिंदगी में बहुत सारे दुश्मन देखे हैं, लेकिन डियाना मिटफोर्ड उन सब से अलग थी। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल कैरेक्टर नहीं थी, बल्कि एक ऐसी औरत थी जो टॉमी की हर वीकनेस को समझ रही थी। जब ऑडियंस ने पहली दफा टॉमी को उसके साथ देखा तो सब शॉक हो गए, क्योंकि ये वो टॉमी था जो कभी ग्रेस के लिए दुनिया से लड़ जाता था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि उसने डियाना जैसी औरत को अपनी जिंदगी में एंटर होने दिया? क्या ये सिर्फ मिशन था, या फिर टॉमी अंदर से इतना खाली हो चुका था कि उसे कुछ भी फील ही नहीं होता था? देखा जाए तो टॉमी का डियाना के साथ रिलेशन सिर्फ एक अंडरकवर स्ट्रेटजी लगता है। वो मोज़ले के नजदीक जाकर उसके प्लान समझना चाहता था और अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग करना चाहता था। लेकिन टॉमी शेल्बी कभी सिर्फ लॉजिक से डिसीजन नहीं लेता, उसके हर एक्शन के पीछे एक गहरा जख्म छुपा होता है। यहाँ रियल क्वेश्चन ये नहीं है कि टॉमी लेडी डियाना के साथ क्यों सोया, बल्कि ये है कि टॉमी अपने आप को किस हद तक गिरने दे रहा था। वो जानता था कि डियाना बस उसे यूज कर रही है, फिर भी उसने खुद को रोकने की कोशिश तक नहीं की। ग्रेस की मौत के बाद टॉमी शेल्बी की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। वो आदमी जो कभी प्यार और फैमिली के लिए फाइट करता था, अब सिर्फ अंदर से खाली होता जा रहा था। पॉली की मौत ने उसकी मेंटल हेल्थ को और खराब कर दिया था। अब टॉमी एक इंसान नहीं, बल्कि एक एग्जॉस्टेड शैडो बन चुका था। उसे नींद नहीं आती थी, सुकून उसे मिलता नहीं था और हर वक्त अपनी मौत के बारे में सोचता रहता था। इसी इमोशनल कंडीशन में डियाना उसके करीब आई तो टॉमी ने उसको रोकने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। डियाना मिटफोर्ड सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं, बल्कि एक साइकोलॉजिकल वेपन थी। वो टॉमी शेल्बी को समझ चुकी थी कि टॉमी अब कितना अकेला है। उसका टारगेट प्यार नहीं था, बल्कि कंट्रोल था। वो टॉमी को कंट्रोल करना चाहती थी। हर मीटिंग में टॉमी को इमोशनली टेस्ट करती थी, उसके अकेलेपन को और पुश करती थी और उसको मेंटली अनस्टेबल फील करवाती थी। डियाना टॉमी को इक्वल नहीं, बल्कि एक टूल समझती थी जिसको किसी भी तरह यूज किया जा सके। और सबसे डेंजरस बात तो ये थी कि टॉमी को भी पता था कि वो मैनिपुलेट हो रहा है, लेकिन फिर भी वो उस ट्रैप से निकलने की कोशिश तक नहीं कर रहा था। टॉमी ने अपने आप को कन्विंस कर लिया था कि वो ये सब सिर्फ मिशन के लिए कर रहा है। उसका गोल मोज़ले तक पहुंचना, उसके नेटवर्क को एक्सपोज करना और सिस्टम के अंदर घुसकर उसको तोड़ना था। लेकिन अंडरकवर लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आदमी अपनी असली आइडेंटिटी खो देता है। टॉमी के साथ भी यही हो रहा था। हर फेक इंटरेक्शन उसको उस बर्मिंघम के टॉमी से दूर ले जा रहा था जो कभी ग्रेस के साथ जिंदा फील करता था। अब वो एक इंसान नहीं, सिर्फ एक मिशन बन चुका था। देखो, ग्रेस और डियाना टॉमी की लाइफ के दो एक्सट्रीम पॉइंट हैं। ग्रेस वो रोशनी थी जो टॉमी को इंसान बनाती थी। जब वो ग्रेस के साथ होता था तो उसकी आंखों में सुकून होता था, लेकिन डियाना मिटफोर्ड वो अंधेरा थी जो टॉमी को अंदर से खत्म कर रही थी। जब टॉमी डियाना के करीब गया तो ऑडियंस को ये फील हुआ कि टॉमी अपनी इंसानियत खो रहा है। हर सीन ग्रेस की याद को और ज्यादा पेनफुल बना देता था, क्योंकि कंपैरिजन क्लियर था। टॉमी अब वो इंसान ही नहीं रहा जो कभी ग्रेस से प्यार करता था। सीजन 6 में टॉमी सिर्फ दुश्मनों से नहीं लड़ रहा होता, बल्कि खुद को भी सजा दे रहा होता है। वो खतरनाक सिचुएशन चूज करता था, अपने आप को आइसोलेट करता और किसी भी चीज से खुश नहीं होता था। डियाना के साथ उसका रिलेशन भी इसी सेल्फ डिस्ट्रक्शन का पार्ट लगता है। टॉमी सोचता था कि वो खुशी डिजर्व ही नहीं करता, इसलिए वो धीरे धीरे अपनी रूह को और ज्यादा डार्क जगह ले जा रहा था। देखो, सबसे खतरनाक बात तो ये है कि टॉमी को पता था कि वो चेंज हो रहा है। वो समझ रहा था कि डियाना उसको मेंटली तोड़ रही है, लेकिन उसने फिर भी ये होने दिया, क्योंकि उस वक्त टॉमी के लिए मिशन मोरालिटी से ज्यादा इम्पोर्टेंट हो चुका था। ये वही पॉइंट है जहाँ टॉमी शेल्बी हीरो से एंटी हीरो बन जाता है। पहले वो अंधेरा यूज करता था, लेकिन अब अंधेरा उसको यूज कर रहा था। डियाना ने उसकी बॉडी ही नहीं, बल्कि उसकी इंसानियत को भी कंट्रोल कर रखा था। फैंस को ये स्टोरी लाइन इसलिए भी डिस्टर्बिंग लगी क्योंकि उनके दिमाग में अभी भी पुराना बर्मिंघम का टॉमी था। वो टॉमी जो फैमिली के लिए फाइट करता था, जो ग्रेस से प्यार करता था और हर सिचुएशन को सेकंड्स में कंट्रोल करता था। लेकिन डियाना के साथ उसके कुछ सीन ऐसे थे कि ऑडियंस को फील हुआ टॉमी अब वो इंसान ही नहीं रहा, वो इमोशनली डेड हो चुका है। इसलिए ये सिर्फ शॉक नहीं देता, बल्कि इमोशनल डिस्कम्फर्ट क्रिएट करता है। देखो, ये बात क्लियर है कि टॉमी डियाना मिटफोर्ड के साथ सोया, लेकिन वो कोई प्यार या डिजायर नहीं था। वो एक ब्रोकन इंसान का सैक्रिफाइस था। उसने अपनी मोरालिटी को मिशन के लिए छोड़ दिया था। डियाना ने उसको फिजिकली नहीं, बल्कि इमोशनली डिस्ट्रॉय किया था। देखो और याद रखो,
देखो, ये स्टोरी इस बात का प्रूफ है कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन वो होता है जो तुम्हारे दिमाग को समझ लेता है। और डियाना ने टॉमी की वीकनेस को पकड़ लिया था। और डियाना मिटफोर्ड की चालाकी देखो जरा, उसने लिजी को भी बता दिया कि टॉमी मेरे साथ सोया है। टॉमी शेल्बी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उसकी सबसे बड़ी हार उसकी मौत नहीं है। टॉमी उसी दिन मर गया था जिस दिन उसने अपनी फैमिली और अपनी मोरालिटी को खो दिया था। और अब थॉमस शेल्बी के पास कुछ भी नहीं था, एक लॉयल पार्टनर लिजी ही थी, और अब वो भी उसको छोड़कर जा चुकी थी। और फिर लास्ट पे थॉमस शेल्बी का ये डायलॉग आता है, वो मेरे जैसे इंसान के काबिल नहीं है। सच्चाई ये है कि यही मेरी जगह है। तुम जैसे घटिया इंसानों के साथ उसकी नहीं है। चाहे मैं कितना भी छुपा लूं, मैं तुम सब जैसा ही हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो को कमेंट्स में रेटिंग जरूर देना। और थॉमस शेल्बी के बारे में एक लाइन कमेंट में जरूर लिखना। आफ्टर ऑल बर्मिंघम का कोल्ड ब्लडेड गैंगस्टर था। सो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। मस्ट सब्सक्राइब।